नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक चर्चा के बाद पूर्ण बहुमत से पास हो गया। इसके तहत अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के बारे में सदन में कैबिनेट मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि इस बिल के तहत पूरे देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में उस वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया जाएगा जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के लाभ से वंचित हैं। इसका मतलब है कि गरीब हिंदुओं के साथ साथ गरीब मुस्लिमों और ईसाइयों को भी इस बिल का लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि गरीबों के लिए ये 10% आरक्षण मौजूदा 49.5% आरक्षण कोटे के अतिरिक्त होगा। 368 of the Constitution। क्यों ओपन करें, अब करना ये लॉबीज में भी ओपन। Ayes 323, noes 3। The motion is carried by majority of the total membership of the House and by majority of not less than। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण पर चर्चा के दौरान मधुबनी से बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। हुकुमदेव नारायण ने कहा कि कट्टरपंथी को छोड़ उदारवादी बनकर सोचने की जरूरत है और ये विधेयक इसी का परिणाम है। वो भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह और अखिलेश के बनाने में जनेश्वर मिश्रा का इनके पसीना से कम योगदान है, ब्रजभूषण तिवारी का कम योगदान है, मोहन सिंह का कम योगदान है, राजनारायण का कम योगदान है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। धन्यवाद दो उनको। ये ऊंची जाति के लोगों को डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अब नमक बन जाओ, खाद बन जाओ, तब आपके इस खाद पर, इस नमक पर पिछड़े और दलित समाज के कमल खिलेंगे। जो उन्होंने खाद बनने का काम किया, पसीना देने का काम किया, परिश्रम देने का काम किया, आज पिछड़े दलित के हाथ में सत्ता आई है तो उन गरीब ऊंची जाति के गरीब बेटे के आंख के आंसू नहीं पोंछोगे तो ये राजनीतिक पाप होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जरा उदार बन के सोचो। कट्टरपंथी धारा का मैं सब दिन से विरोधी रहा हूं। मुनियप्पा जी हाथ उठाओ। पीछे पीछे ढोल बजाने वाले की गिनती नहीं होती है, गिनती होती है जो आगे चलता है। आगे कौन था, क्या मिला आपको कि आओ श्री नरेंद्र मोदी ने जिस उदारवाद की धारा बहाई है उस उदारता को लेकर चलो। सबका साथ सबका विकास। लोकसभा में 3 के मुकाबले 323 वोटों से पास होने के बाद आज सवर्ण आरक्षण संशोधन बिल राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। उच्च सदन में मोदी सरकार को बिल पास कराने के लिए 2/3 यानी 163 वोटों की जरूरत होगी। मौजूदा समय में राज्यसभा में बीजेपी गठबंधन के पास 88 सांसद हैं। इनके अलावा कांग्रेस के 50, सपा के 13, बीएसपी के 4, एनसीपी के 4 और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने बिल का समर्थन किया है। टीएमसी, अन्ना द्रमुक, बीजेपी, टीडीपी और टीआरएस में से किसी एक सांसद के समर्थन करने पर राज्यसभा में ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बिल का समर्थन करने वाले सांसदों को शुक्रिया कहा। बता दें कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की तैयारी है। मौजूदा समय में ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। अगर राज्यसभा में भी सवर्ण बिल पास हो जाता है तो कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा। महागठबंधन में सीटों पर संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस ने 20 सीटों की लकीर खींची है और इस पर उनके नेता एकमत है। मतलब साफ है कि सीट शेयरिंग का संग्राम अब महागठबंधन पर चरम पर दिखने के आसार है। महागठबंधन की बैठक और माच-बात भोज से लगता है कांग्रेस का जायका बिगड़ गया है। अब तक खामोश जुबा कांग्रेस अब सीटों की दावेदारी को लेकर तल्ख हो गई है। कांग्रेस सहयोगियों के साथ 2-2 हाथ करने के मूड में दिख रही है। सोमवार की महागठबंधन के बाद मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुंचे और एक सुर में सीटों पर 2020 खेलने के लिए तैयार दिखे। मुझे 20 सीट चाहिए कम से कम,
20 तो उम्मीदवार भी नहीं है। हमारे पास 20 है, हम सारे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। 20 मेरे पास है, मैं एक उम्मीदवार 2-2 सीट जीत सकता हूँ। ताकत है तो लड़ाकर देख लो। ये जब 40 सीट अपना है तो 20 सीट से कम पे लड़ने कोई सवाल नहीं, उससे अधिक लड़ना चाहिए। हम राहुल गांधी अपने आदरणीय से जरूर विनती करेंगे। लोग पब्लिक से इतना आना चाहती है, तो हम तो पब्लिक जो चाहती है कि यहाँ आप अच्छे सम्मानजनक लड़ो, तो 20 सीट पर तो समझौता होना ही होना चाहिए। कांग्रेस में योद्धाओं की कमी थोड़े है, एक पर एक प्रबल दावेदार हैं। उन दावेदारों को देखते हुए ही गठबंधन संभव है और 15 से 20 सीट तो निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए। हालांकि अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह थोड़े इधर उधर के लिए तैयार हैं। उन्हें लालू समर्थक कांग्रेसी माना जाता है, लिहाजा वो कह रहे हैं कि कुछ सीटों का ऊपर नीचे कोई मायने नहीं रखता। वहीं बिहार प्रभारी डिप्लोमेटिक होकर 40 सीटों की बात कर रहे हैं। जो जहां मजबूत है, जिसकी स्थिति मजबूत है, जिसके पास अच्छा कैंडिडेट है, सीट 1-2 आगे पीछे होने में कोई ये नहीं है। देखिए, हम तो 40 सीटों पे महागठबंधन मिलके मेहनत करे, उसी की बात हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम कैसे जीत के बिहार से महागठबंधन जीते, उसका प्लानिंग हो रहा है। बहरहाल कांग्रेस के तेवर से इतना तो लग रहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को उम्मीद से कम सीटों की पेशकश की है। शायद यही वजह है कि मोल तोल की शुरुआत 20 सीटों से हुई है। देखना यह है कि फाइनल कितने पर होता है। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।